अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है नवाज ने भेजा है, बिहार से है और जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5D। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5D की है। द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज एट x इजिकल टू 0 एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज x इजिकल टू 5D। ये x इजिकल टू 0 पर है, ये x इजिकल टू 5D पर है। Two slabs, one of the conductor and the other of a dielectric, both of same thickness D, are inserted between the plates as shown in the figure. Potential versus distance time graph, distance x graph will be, मतलब पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ है ना, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हमें बताना है। तो यहां पर ये कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है। अब चूंकि आपको ये तो जरूर पता है कि भाई अगर हम किसी भी इस कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, k टाइम्स ऑफ C नॉट होती है। पोटेंशियल क्या होता है जी, लेट्स से V डैश डेल्टा V बाई K होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश ले लिया तो E नॉट बाई K होता है। ये आपको जरूर पता होगा। इन दोनों केस में ये दोनों डिक्रीज होती हैं और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है जब हम जो है किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं। ये वाली जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। जो वो टॉपिक है ना कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल है। ठीक है, ये तो थी डाइलेक्ट्रिक की बात। अगर कैपेसिटर के अंदर कंडक्टर होता है या कंडक्टिंग प्लेट होती है, तो कंडक्टिंग प्लेट होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर ये तो डाइलेक्ट्रिक के लिए है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है। ठीक है जी, कंडक्टर एंड अदर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, तो ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है। इसके बाद अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो E डैश इज इक्वल टू E नोट होती है। तो सिमिलरली पोटेंशियल में भी कोई ड्रॉप नहीं होता, पोटेंशियल में भी डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V डैश इज इक्वल टू डेल्टा V एज इट इज रहता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आप इस ग्राफ को आराम से कर सकते हो, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम यहां से देखें x इजिकल टू 0 से कंडक्टर के लिए पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल इस वाले हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एयर फील्ड है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता चला जाता है। कैपेसिटर के अंदर आपको ये पता है पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसके बाद ये कंडक्टर आ गया, जैसा कि मैंने बोला इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, तो ये इस तरह से पोटेंशियल बन जाएगा। उसके बाद अगेन डाइलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो ये पोटेंशियल कुछ इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक में जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके अक्रॉस, तो ये बना दिया। फिर जो है फिर से ये बना दिया यहां पर ये। तो अब आप देखो यहां पर कौन सा जो ग्राफ है बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी ग्राफ में। तो यहां पर ये तीनों ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर और भी कई तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि जो पोटेंशियल के बीच में कौन सा ग्राफ सही है। देखो यहाँ पे 5 हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 एरिया बन रहे हैं। तो अगर आप देखो इनको पांचों को डिवाइड करो 1 2 3 4 5, तो देखो सेकंड के अंदर चलो ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन फर्स्ट में चलो डिक्रीज करा दिया, लेकिन 3 में इंक्रीज करा रहे हैं पोटेंशियल, तो ये तो गलत हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये गलत हो गया। थर्ड में देखो ये पहला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, अच्छा इसमें बीच में एक और ले सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। अब देखो आप सेकंड में जो पोटेंशियल है चलो जीरो कर दिया, मान लेते हैं कांस्टेंट है, लेकिन थर्ड वाले में पोटेंशियल ड्रॉप होना था, यहाँ पर कांस्टेंट या जीरो बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या है, चूंकि हमें ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन को, ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो यहां पर ये क्या बना रहे हैं, तो कर्व बना रहे हैं, पैराबोला टाइप बन रहे हैं, तो ये वैसे ही जीरो हो गया। ठीक है, मतलब ये तो वैसे ही हट गया। तो इसका मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही मिला, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट मिला। इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि कंडक्टर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी सेकंड में, लेकिन यहाँ ग्राफ ये जो है कर्व बन रहा है,
तो अगर इसको भी 5 हिस्सों में तोड़ोगे 1 2 3 4 आगे 5, तो भी इस तरह से ये हट गया मतलब। तो ये जो है आपके 3 ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए, तो सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। क्लियर है? तो इस सवाल में जो है ना, इस टाइप के सवाल में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, और अगर कंडक्टर होता है उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, तो क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ यही 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बाद आप इस सवाल को आराम से कर सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई और डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी एक मुहिम है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। आपको अपना दिमाग और आपको अपना समय खर्च करना पड़ेगा, इसके अलावा पैसा तो खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, फिटजी में, बाईजूस में, अनअकैडमी में, XYZ किसी भी कोचिंग सेंटर में, आपको करना क्या है, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है, केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट।